और इस बीच तवांग में सबसे ऊंची चोटी यांगसे पर कब्जे की चीनी साजिश से जुड़ी बड़ी अहम जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है सोर्सेस के हवाले से। यांगसे से चीन की रणनीतिक रोड पर भारत की डायरेक्ट नजर है। यांगसे के पास चीन ने बस्ती बसाई, सैन्य गतिविधियों में इसका किया जा रहा है इस्तेमाल और इससे जुड़ी तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो देखिए, तवांग में चीनी घुसपैठ की कोशिश को किया गया है नाकाम और घुसपैठ की आखिर वजहें क्या हैं, एक एक करके वो वजह हम आपके सामने रखते हैं। पहली सबसे बड़ी वजह, अरुणाचल बॉर्डर पर सबसे ऊंची चोटी है यांगसे। 17,000 फीट की ऊंचाई की अगर एज मिल जाती चीनी सैनिकों को तो वो इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, यांगसे से पूरे इलाके में नजर रखता है भारत, इसलिए स्ट्रैटेजिकली ये इलाका, ये चोटी हमारे लिए बहुत अहम है। चीन की रणनीतिक रोड पर यांगसे से नजर रखी जाती है। चौथा, चीन ने हाल ही में यांगसे के करीब पक्का निर्माण किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एलएसी के उस तरफ लगातार चीन अपने इलाके में कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा के उस तरफ। यांगसे के पास चीनी बस्ती है, सैन्य गतिविधियों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके पुख्ता सबूत हासिल हुए हैं। अक्टूबर 2021 में चीनी सैनिकों ने इसी इलाके में की थी घुसपैठ की कोशिश, उसे भी किया गया था नाकाम। सातवां, चीन तिब्बत के लिए यांगसे का धार्मिक महत्व है, इसलिए भी ये पूरा इलाका, ये पूरा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है चीन के लिए भी। यांगसे में बौद्ध धर्म के मठ हैं, 108 वाटरफॉल्स हैं जो तिब्बत के लिए बहुत अहम माने जाते हैं और यही वजह है कि नापाक नजरें चीन ने इस पूरे इलाके में गड़ा रखी हैं। चीनी नागरिक यांगसे की कई गुफाओं की पूजा करते हैं, इसलिए भी यह इलाका बहुत अहम है। 10वां, चीनी लोग हाई रेजोल्यूशन कैमरों से यांगसे को देखते हैं और यही वजह है कि यांगसे की चोटी को बनाया गया है निशाना, लेकिन अतिक्रमण की जो कोशिश की गई थी, ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिला है चीनी सैनिकों को कि शायद ही वो लौटकर अब वापस आने की जुर्रत कर पाएं। हमारे साथ अंजू निर्वाण भी हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अंजू, आप जहां पर हैं वहां से क्या अपडेट हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी? चीन देखिए कैसा झूठ बोल रहा है कि भारतीय सैनिकों ने यथास्थिति को तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने पहले झड़प की और इस बीच एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है जिसके बारे में कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, कॉन्फर्मेशन नहीं हो पाई है कि यह 9 दिसंबर का ही वीडियो है। उसे भी लेकर अगर कोई जानकारी हो तो जरा बताएं। जी देखिए समीर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त आपको मैं अपनी लोकेशन बताऊँ, बहुत ही स्ट्रैटेजिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये आपको बता दूँ कि तेजपुर का जो आर्मी यूनिट है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमने आर्मी ऑफिशियल से बातचीत भी की, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें पता चली है कि जो चीन जो था यहाँ पर आने की तैयारी पिछले काफ़ी दिनों से कर रहा था। 15 दिनों से चीन जो था वो इस तरह की नापाक हरकत करने के लिए तैयारी कर रहा था और उसके इंटेलिजेंस इनपुट भारतीय आर्मी के पास थे और इसी वजह से हमारी जो आर्मी थी वो पूरी तरह से हाई अलर्ट पर थी, पूरी तरह से मुस्तैद थी। और ये घुसपैठ करने से पहले 2 से 3 दिन पहले तक लगातार जो चीन का जो ड्रोन जो था वो लगातार भारत की जो सीमा है उसमें घुसने की कोशिश कर रहा था और उसी के बाद जो हमारी जो तेजपुर का जो एयरबेस है वो बिल्कुल हाई अलर्ट पे आया और उसके बाद आपको बता दूं कि जो Su-30 है उसने उसको खदेड़ा और इस तरीके से जो जितने भी चाहे इंडियन आर्मी हो चाहे एयरफोर्स हो वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे आई इसी वजह से। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, जिस वीडियो का आपने जिक्र किया उस वीडियो को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही, लेकिन आपको बता दें कि वो अभी हाल ही के कुछ ही दिनों का ये वीडियो है, उसको कोई कंफर्म नहीं करेगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो अभी कुछ ही दिनों का पहले का वो वीडियो है जिसमें आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से चीन के जो सैनिक हैं वो लगातार घुसने की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो फोर्सेस है वो पूरी तरह से अलर्ट है और उनको पीछे की ओर खदेड़ रही है। तो उस तस्वीर में वो चीज साफ तौर पे नजर आ रही है कि कैसे वो बहुत सारे सैनिकों की संख्या में आया और उसके बाद हमारे जो सैनिक थे वो अलर्ट थे और उन्होंने कैसे उन्हें मार मार के डंडे से पीट पीट के पीछे खदेड़ा। जी बिल्कुल, और इस वक्त अगर तैयारियों का जिक्र किया जाए, क्योंकि चीन की तरफ से लगातार ऐसी खबरें अंजू सामने आ रही हैं कि बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है, जिसके चलते लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अलर्ट जो है वो भी जारी किया गया है। आप
क्या देख रही हैं अपने आसपास इर्द गिर्द इस पूरे इलाके में? चाहूंगी कि यहाँ पर जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है वो लगातार बढ़ा है। बहुत लंबा कॉन्वॉय, आर्मी का बहुत बड़ा कॉन्वॉय यहाँ से निकला है। यानी कि जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रही थी और लगातार हम ये जिक्र कर रहे हैं कि आर्मी जो है अलर्ट पे है और अपनी जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। फोर्सेस मतलब आपको पहले हमने बताया कि गलवान के बाद जिस तरह से ठीक है अंजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।